दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में है आपका स्वागत है। आज के विषय में बात करेंगे कि आप जिस शक्ति की पूजा पाठ करते हैं वो आपके पास आती है कि नहीं आती है, आपको अनुभव नहीं होता है। देखिए, कोई भी शक्ति हो जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं वो उस जगह पर आती ज़रूर है, चाहे वो सक्षम रूप से आए या पूर्ण रूप से आए। अब बात करते हैं आपके अनुभव पर। होता क्या है कि आपका ऑरा इतना मजबूत नहीं होता, जिस कारण से आप देवता को वहाँ महसूस नहीं कर पाते, देवता को वहाँ देख नहीं पाते। आपने बहुत से ऐसे लोगों को बताते हुए सुने होंगे और याद देखे होंगे कि मैंने तो देवता का साक्षात दर्शन किया है, इस जगह पे दर्शन किया है। तो होता यही है कि उनका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि वो देवताओं को देखने लायक हो जाता है, देवताओं को महसूस करने लायक हो जाता है। होता यही है कि हम जब पूजा पाठ करते हैं तो उस जगह पर सभी देवी देवता विराजमान होती है और आकर बैठते भी हैं, लेकिन हमको महसूस नहीं होता, हमको दिखाई नहीं देता। वो इसी कारण होता है कि आपका ऑरा मजबूत नहीं है। आप ऑरा मजबूत कैसे करें, ऑरा मजबूत करने का क्या क्या तरीका होता है, देवताओं को महसूस कैसे करें। आपने बहुत से लोगों को ऐसा देखा होंगे जिसने चलते फिरते भी बता देते हैं कि इसके शरीर में प्रेत है, ये दिक्कत है। तो होता यही है कि उनकी जो आत्मिक ऑरा है वो मजबूत हो जाती है, वो पक जाते हैं उस तरीके से कि कोई भी देवी देवताओं को देखने लायक बन जाता है, कोई भी प्रेत को देखने लायक बन जाता है। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको चलते फिरते सक्षम चीज़ें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि प्रेत, देवी देवता के दूध गण। तो होता यही है कि उनका ऑरा है जो वो मजबूत हो जाता है, बड़ा हो जाता है, पक जाता है। अब ऑरा मजबूत कैसे करें, इसके लिए आपको डेली वेज मंत्र जाप करना पड़ेगा, डेली वेज मंत्र जाप। और अगर आप इसको ब्रह्मचारी को पालन करते हुए मंत्र जाप करते हो तो आपका ऑरा इतना बड़ा होता है और मजबूत होता है कि आप सक्षम चीज़ें देखने लायक हो जाते हैं, देवी देवताओं का दर्शन करने लायक हो जाते हैं। इससे आप प्रेतों को हटाने लायक हो जाते हैं। देखिए, होता क्या है, ब्रह्मचारी जो होता है उसको आप अगर कंट्रोल करके मंत्र जाप करते हैं तो वही चीज़ है ना, वो हमारे ऊपर, शरीर के ऊपर उड़ते 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 वही हमारी पावर है। जिसको हम नष्ट कर देते हैं वही हमारे पावर है। और आजकल देखे हैं कि लोगों को सहनशीलता नहीं है, बहुत ज़्यादा हवस हो गई है, बहुत छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है। तो उसी को देखकर हमारी जो नई पीढ़ी, नई जनरेशन आ रही है ना, उनको भी ये सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रेप्स हो रहे हैं बच्चे लोगों का, छोटे छोटे बच्चे। अभी हाल ही में अब मेरे एरिया तरफ 9 साल की बच्ची की रेप हुई है। तो ऐसे लोगों को तो कानून सज़ा दे रहा है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में आपको मैं बता दूँ, आप जितना ज़्यादा ब्रह्मचार्य का पालन कर कर मंत्र जाप या माला जाप करते हैं तो आपका सक्षम ऑरा जो है वो मजबूत होता है, आप देव तुल्य लायक हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, जिस स्थान पर करते हैं वहाँ देवी देवता बिल्कुल उपस्थित होते हैं, चाहे वो सक्षम रूप से हो या पूर्ण रूप से हो। आपको कमी सिर्फ आपके ऊपर रहती है कि आपका ऑरा मजबूत नहीं है, इसलिए आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उनको देख नहीं पा रहे हैं। कोई भी मंत्र या कोई भी देवता आपको सारी चीज़ देने में सक्षम रहते हैं। मैं आपको बता दूं, जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो भी आपको सारी चीज़ देने में सक्षम है, या जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं वो मंत्र भी आपको सारी चीज़ देने में सक्षम है। लेकिन अब बात क्या आती है, आपके मेहनत के ऊपर। आप जितना मेहनत करोगे, जितना पकोगे, उतना फास्ट आपको रिजल्ट मिलेगा।
कोई भी पाठ करे या कोई भी मंत्र जाप करे उसमें बहुत शक्ति होती है और बहुत ही जल्द ही सिद्ध होता है। बस आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से उसको जाप कर रहे हैं, किस तरीके से उसका पाठ कर रहे हैं, किस तरीके से उसमें मेहनत कर रहे हैं। तो आप कभी भी ये ना सोचें कि मेरी साधना विफल गई है। कई लोगों 3 दिन का, 11 दिन का, 7 दिन का, 21 दिन, 41 दिन का साधना करते हैं और उनको जब अनुभव नहीं होता तो वो लोग वही सोच लेते हैं कि देवी देवता नहीं होते हैं, कुछ अनुभव नहीं होता है, कुछ नहीं। तो आप ये थिंकिंग न लाना कभी भी, क्योंकि देवी देवता जिस जगह पर आप पूजा पाठ किए हैं वहाँ बिल्कुल उपस्थित है। बस कमी है तो आपके ऊपर कमी है कि उस लायक नहीं है आप। तो आप हो सके तो जितना से ज़्यादा मंत्र जाप करें और पूरे नियम के साथ करें, अपने आत्मिक ऑरा मजबूत करें। ऑरा क्लीन करने का मैं आपको और भी तरीका बता रहा हूँ। आप खड़ा नमक जो आता है ना, कड़ा वाला, उस नमक को आप अपने सर से लेकर पाँव तक 7 बार उतार कर उसे या कहीं गंदी जगह पे फेंक दे या तो जल में विसर्जित कर दे। उससे भी आपका ऑरा मजबूत होता है। ठीक है, अब उसको कंटिन्यू नहीं करना है, महीने में कम से कम 2 ही बार करना है। या लौंग 3 लौंग लेनी है आपको। 3 लौंग को आपको सर से नीचे तक उतारना है और बोलते हुए उतारना है। यही प्रक्रिया नमक में भी रहेगी, यही लौंग पे भी रहेगी कि मेरे ऊपर जितनी भी नकारात्मक शक्ति है वो सारी उतर जाए, बाहर चले जाए। जितनी भी नकारात्मक शक्ति है वो सारी उतर जाए, बाहर चली जाए। जितनी भी नकारात्मक शक्ति है वो सारी उतर जाए, बाहर चली जाए। लौंग है तो लौंग को जला दीजिए। अगर नमक है तो नमक को गंदी जगह पे फेंकना है और लौंग को जलाने के बाद भी गंदी जगह पे फेंकना है या तो जल में विसर्जित कर देना है। इससे क्या होता है कि आपके ऑरे में जो भी नेगेटिव शक्ति रहती है या भी जो भी नेगेटिव पावर रहती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, विश्वास। ये आपको अपने आप पर खुद ही विश्वास करना पड़ेगा कि मैं जो पूजा पाठ किया हूँ उसका फल मुझे मेरे इष्ट देंगे। मैं जो पूजा पाठ किया हूँ उसका फल मेरे इष्ट देव मुझे आज नहीं तो कल प्रदान करेंगे। मेरे इष्ट देव तक मेरी पूजा पहुँची है, मेरी साधना पहुँची है। ये विश्वास का खेल है। विश्वास सबसे बड़ा महत्व है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। और देखो, जो नए साधक रहते हैं उनको अनुभव समझ नहीं आता। ठीक है, अनुभव होते भी हैं तो समझ नहीं आता। छोटी छोटी चीज़ों को परखना पड़ता है। सब भक्ताई लाइन में जो भी पूजा पाठ साधना कर रहे हैं उनको छोटी से छोटी चीज़ों को परखना पड़ता है। मैंने एक बच्चे को साधना बताया था, हनुमान जी की साधना थी, 11 दिन की साधना थी। तो उसका पहले तो काम वाम नहीं चल रहा था और गाड़ी वाड़ी में उसका एक्सीडेंट बहुत होता था। तो उसको मैं पूछा कि क्या है अनुभव, कुछ है? तो बोलता है गुरुजी कुछ अनुभव नहीं है, जो चल रहा है डेली रूटीन में वैसा चल रहा है, बस सेवा पूजा चल रही है, कोई अनुभव नहीं है। अच्छा, तो काम धंधा कैसा है? काम धंधे में अभी ठीक ठाक चल रहा है मेरा काम। एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है? नहीं हो रहा है। रात में कुछ सुनाई देती है? तो हाँ, रात में बैल की आवाज़ सुनाई देती है घंटी के साथ। तो बोलता है अनुभव कुछ नहीं हो रहा है। तो यही तो अनुभव है, रात में भोले बाबा की नंदी आ रहे हैं, आपका काम धंधा सही हो गया है, आपके साथ दुर्घटना नहीं हो रही। यही अनुभव है। छोटी छोटी चीज़ों को परखना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, जो भी मंत्र आप जाप किए हैं वो आपको लगेगा कि सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन वो सिद्ध हुआ है। जो भी आप इसको जागृत किए हैं वो आपको लगेगा जागृत नहीं हुआ है, लेकिन वो जागृत हुआ है। आप इसको प्रयोग करके देखिए। जैसे कि आपने मंत्र सिद्ध किया, उनको प्रयोग करके देखिए। मंत्र में प्रेत बांधने का कोशिश करके देखिए, बंधेगा। प्रेत बुलाने की कोशिश करिए, बंधेगा, बुला आएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ आपको और आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे, तमाम प्रकार की सिद्धि शक्ति प्रदान करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।